कथनी मीठी खाड़ से करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होय। कथनी मीठी खाड़ से करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे तब विष से अमृत होय। आज जिस परिस्थिति में हमारा समाज, हमारा देश और पूरे मानव जाति उपस्थित है, अवस्थित है, इन परिस्थिति को झेल नहीं पा रहे हम लोग। और हम प्रत्येक व्यक्ति समाज के बीच में एक तादाद में एक संबंध बिछड़ा हुआ है, संबंध जुटा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जीना चाह रही है। जीने चाहने के क्रम में परिवर्तन, जब जब व्यक्ति को दुख होता है, हर व्यक्ति दुख को झेल नहीं पाते हैं और इसके बाद में एक नई चीज का प्रारंभ होता है और चाहते हैं लोग कि हम परिवर्तन हो, हम बदले समाज को और खुद को भी बदले। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि साहब बताते हैं कि कथनी और सब लोग अपने अपने राय दे रहे हैं। आप एक वीडियो खोल के देखिए या एक समाचार को सुनिए, एक समाज में जाइए, छोटे से बड़े तबका के शिक्षित और शिक्षित हर व्यक्ति का अपना पर्सनल अप्रोच है, उनका सोचने का ढंग अलग है। लेकिन क्या हम सब बात को एकाकार करके अनुभवहीन और अनुभव संपन्न सब व्यक्ति को एक ही तराजू में तौल करके संभव कर सकते हैं परिवर्तन? ये कभी संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को पहले तैयारी करनी होगी। इसीलिए बोलते हैं कि बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलने वाले कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन बोल बोल करके भी व्यक्ति सुनने वाला नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता है। क्यों सुनेगा? सुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करना, जो काम करते हैं, काम करने वाले अगर बोलते हैं तो उसका बात का महत्व है, उनका वाणी का सार्वजनिक स्वीकृति है, उसका महत्व भी है, फायदा भी है। लेकिन ऐसे ही बोले जा रहा है लोग। किसी कोई विभिन्न ग्रंथ में से बोलता है, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बहुत लोगों को लाखों करोड़ों खर्च करवाते हैं, फिर भी समाज में परिवर्तन नहीं है। लोग जहाँ के वहीं है, पूजा पाठ हो रही है, दैनिक शिक्षालय, विद्यालय, यूनिवर्सिटी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी बीच बाजार पे व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। छोटे छोटे बातों में बड़ी बड़ी झगड़ा हो जाती है। आखिर क्यों? क्या बात है कि इतना ज्ञानी हो करके, सारे तरफ चौतरफी ज्ञानी व्यक्ति हैं, दानी व्यक्ति हैं, प्रेमी व्यक्ति हैं, फिर भी हत्या हिंसा क्यों जीवित है अब तक? इसका एक ही कारण है। साहब कहते हैं कि कथनी मीठी खाड़ सी, कथा कहना बहुत अच्छी बात है, साधारण सी बात है, बोल लेता है लोग। करनी विष की लोय, उसी को पूरा करने के लिए व्यक्ति को कुछ त्याग करना होता है। और कथनी तज करनी करे, कथनी को छोड़ करके कर्म में अगर आप उतरते हैं, करनी करना पड़ेगा, तब विष से अमृत होए। कोई किसान अगर सिर्फ खेत के नजदीक पहुंच करके व्याख्या करे कि ऐसा रोपना, ऐसा लगाना, ऐसा पानी पटाना से ऐसे ऐसा करे तो फसल बहुत अच्छा होगा। कहने से क्या काम चलेगा भाई? खेत में उतरो, गड्ढा में वहां रोपना पड़ेगा, हाथ में गंदा लगाना होगा। आज हर एक व्यक्ति काम किए बगैर अप्रोचिंग कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। वो एडवाइस का कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए तो लोग नहीं सुनने चाहते हैं कि आखिर ये सुन के फायदा क्या होगा। काम का ज़रूरत है, परिवर्तन चाहते हैं, बदलना चाहते हैं खुद को भी और समाज को। अगर ऐसा प्रेम आपके अंदर है, एक क्रांति का अभिप्सा, क्रांति का एक मनोविज्ञान आपके अंदर जीवित है, चाहते हैं परिवर्तन, तो आपको काम ही करना होगा। बगैर काम का कोई परिवर्तन, कोई उपदेश काम का नहीं है। यही साहब बताते हैं कि कथनी मीठी खाड़ से करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे तब विष से अमृत होय। अगर आप उपदेश देते हैं दूसरे को, उस काम को खुद आप कर लीजिए। सारे प्रवक्ताओं, सारे वक्ताओं, सारे व्यक्ति जो भी दूसरे को उपदेश करते हैं, अगर उस काम को आप खुद करते हैं तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और इससे समाज को दिशा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और विकास भी होगा। इसीलिए साहब का ये वाणी
आज के युग में अत्यंत सांदर्भिक और अत्यंत युक्तियुक्त है, ये सत्य है, इसको लागू करना चाहिए। मैं यही आप सभी से विनय करूंगा। धन्यवाद। साहिब।